गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम ऑन थापर नीट प्लेटफॉर्म। हियर इज एम थापर। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। हमारा जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो पूरा खत्म हो गया है और आज हम जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो वो जो लोग नहीं जानते मुझे, मेरा नाम एम थापर है। और आप लोग अगर पहली बार आए होंगे हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक, इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अरे यार ये थोड़ा सा अच्छा सा टॉपिक है। मेरी राइटिंग आई ट्राई टू मेंटेन, सुधार करने की कोशिश जारी है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये हो जाएगा। तो पहले हमारा जो ट्रेंड रहा है, हम पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसके बारे में जब हम फंक्शन देखेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे। तो हिस्ट्री जो होगा सबसे पहले फर्स्ट टाइम देखा था कॉलिकर ने देखा था। कॉलिकर ने देखा था, इसको देखा था। ठीक, लेकिन एक्चुअल जो डिस्कवरी किया था, डिस्कवरी डिस्कवरी आपका किया था फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग एंड अल्टमान ने। अल्टमान। स्पेलिंग थोड़ा सा फर्जी टाइप का लग रहा है, बहरहाल स्पेलिंग कुछ रखा तो नहीं है। तो डिस्कवरी किसने किया था? फ्लेमिंग किया था, खोजा। ये फ्लेमिंग एंड अल्टमान ने इसको खोजा था। वास्तविक श्रेय इन्हीं को जाता है। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था फाइला। इसने कहा था कार्ड फाइला। अल्टमान ने इसे कहा था, अल्टमान ने कहा था इसको कार्ड बायोब्लास्ट कहा था। ठीक है, ये हो जाएगा। अल्टमान इसको बायोब्लास्ट कहा। फिर इसके बाद आए सी बेंडा आते हैं। सी बेंडा। अब क्वेश्चन जो है कितना खैर इम्पोर्टेंट तो नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, ये हो। इन्होंने क्या किया था? सिवेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक, तो ये हो गई अपना हिस्ट्री हो गई। सबसे पहले देखा कॉलिकर ने देखा था, डिस्कवरी फ्लेमिंग एंड अल्टमान ने किया था और इसका नाम सिवेंडा ने दिया था। अब इसका जो है कि लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। लोकेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत ढंग से चल रही होगी। साथ में थोड़ा बहुत मस्ती भी चल रही होगी। लोकेशन। लोकेशन ये है कि प्रोकैरियोटिक्स में ये एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट होते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। यूकैरियोटिक में ये पाए जाते हैं आपके। लेकिन प्लांट में जो होता है ना, लेस नंबर में होते हैं। लेस नंबर। जबकि जो एनिमल सेल होता है उसमें क्या होता है? एनिमल सेल हैव मोर नंबर। इन नंबर में। ठीक है, ये होगा। मतलब पौधे में या कम संख्या में होते हैं और एनिमल सेल में हैव द मोर नंबर बिकॉज एनिमल्स मूवमेंट करते हैं तो सो दे नीड द मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये होगा। ये तो हम लोग का हिस्ट्री हो जाएगा, लोकेशन हो गया। अब तीसरा हमारा जो है वह है स्ट्रक्चर। 10 वालों को पढ़ाने में मज़ा बहुत आता है। सब फुटचारी उसी में करते रहते हैं 9 वाले भी उसमें लगे रहते हैं। इसीलिए वजह से हम 9-10 को ही पढ़ाते हैं, मज़ा बहुत आता है, कोई टेंशन भी नहीं रहता है। चलिए फिलहाल में स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है।
इसके पहले जो भी हम लोगों ने देखा था सारे क्या थे, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थे। ये क्या था, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके पहले जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था आपका सेल मेम्ब्रेन था। इसको आप याद कर लीजिए कौन कौन डबल मेम्ब्रेनस होता है, कौन कौन सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, फिर बाद में काम आएगा। स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, कुछ अच्छा सा हम बनाने की कोशिश जरूर करते हैं। ये अच्छा लग रहा है देखने में। ये हो जाएगा। थोड़ा दूसरा भी रंग लेते हैं, रंग बिरंगा बनाते हैं एकदम। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर शहंशाह। तो फिलहाल में देख लेते हैं इधर। ठीक है, ये हमारा कुछ जो भी संरचना बना है इसका नाम हम भी लिखते हैं। तो ये हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। OUTR आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा यार। ये आपका हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा आपका। ये आपका हो जाएगा 70S राइबोसोम। ठीक, ये हो जाएगा 70S राइबोसोम हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा DNA हो जाएगा। DNA। ये आपको हो जाएगा RNA हो जाएगा। ठीक, और ये जो हो जाएगा ना ये सब, ये आपको हो जाएगा मैट्रिक्स। ये आपको हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं ना, ये सब F1 कॉर्ड होता है। F1 कॉर्ड होता है। ठीक, F1 कॉर्ड का मतलब होता है कि जो एफ का मतलब होता है, एक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, F1 करते हैं। उनका नाम एफ से स्टार्ट होता है। बाकी इसको हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ऑक्सीसोम आप लिख सकते हैं इसको, ये हो। ठीक है, ये हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा, ये हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन। ये क्या हो जाएगा, 70S राइबोसोम हो जाएगा। ये DNA हो जाएगा, ये आपका RNA हो जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा जिसमें ये सब उपस्थित होते हैं, DNA RNA राइबोसोम ये हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा F1 कट हो जाएगा, जिसको हम ऑक्सीसोम बोलते हैं। तो जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब जो इनर मेम्ब्रेन होता है, ये देख रहे हैं ना इनर मेम्ब्रेन, ये उंगली के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर संरचना हम बना रहे हैं ना। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से। ये कुछ उंगली की तरह ना, फिंगर लाइक। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं। ये हो जाएगा क्रिस्टा। इसका जो सिंगुलर रहेगा क्रिस्टा रहेगा। अगर हम इसको प्लूरल में लिखे हैं तो आपका हो जाएगा, प्लूरल मतलब होता है बहुवचन में लिखे तो ये आपका क्रिस्टी हो जाएगा। ठीक, सिंगुलर में लिखेंगे तो यहाँ पे ये रहेगा बस। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका कार्य वहीं पर बता दें क्या, चलिए जब कार्य पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं इसका कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन, थोड़ा सा इसका कार्य भी आप लोगों को हम बताते हैं पर। देखिए ये जो DNA होता है ना, ये DNA 70S राइबोसोम RNA, इन सब की उपस्थिति कारण इसको हम सेमी ऑटोनॉमस मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, मतलब सेमी मेम्ब्रेन है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक, जिस वजह से यह बहुत सारे डिसीजन खुद लेता है और बहुत सारे प्रोटीन का निर्माण क्या करता है, खुद ही करता है। वह केंद्रक के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। और बहुत सारे अपने अंदर जो परिवर्तन होने चाहिए ना, तो वो अपने अंदर परिवर्तन
खुद के द्वारा करता है, इस केंद्रक के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। मेम्ब्रेन इसका बना होता है, प्रोटीन वही हो जाएगा आपका, प्रोटीन हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। ये सब क्या होता है, बना होता है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक। ये वाला। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इसके जो अंदर होता है, इसके अंदर क्या उपस्थित होता है आपका, डीएनए उपस्थित होता है, आरएनए होता है, ये सब भी क्या होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। इसका क्या हो गया, कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब हो गया कि अगर हम उसका मेम्ब्रेन की बात कर ली जाए तो मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, प्लस उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट इसके अलावा और क्या पाए जाते हैं, तो इसके अलावा डीएनए, आरएनए जो भी हम आप लोग को बताया, तो वो सब क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका कंपोजिशन हो गया, ठीक। इतना सारा हो गया। अब ये देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है ना, क्योंकि ये मेन इम्पोर्टेंट यही है, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में जो पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, तो फर्स्ट तो पहला एटीपी का निर्माण करेगा, एटीपी सिंथेसिस, सिंथेसिस, ठीक, ये हो जाएगा। एटीपी जो हम लिखते हैं ना, 6 6 12 द्वारा जब हम उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हैं तो हमें एटीपी प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो एटीपी का सिंथेसिस करता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, ये आपका इसलिए का साइन हो गया, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक। यह एटीपी का निर्माण करता है, इस वजह से इसको एटीपी का मतलब ये पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा का ये घर बोलते हैं, घर हो गया ना, पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा का गृह हो गया। एटीपी मतलब हो गया ऊर्जा का निर्माण करता है। अब समझ में आया कि क्यों इसे पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऊर्जा का निर्माण करता है। दूसरा फंक्शन हो गया कि अमीनो एसिड क्या करता है, निर्माण करता है, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड सिंथेसिस, ये हो गया दूसरा। तीसरा आपका हो जाएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, आ, क्योंकि इसमें क्या होता है, राइबोसोम होता है, तो जिस वजह से यह क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जो भी हमें जब हमारा सेलुलर रेस्पायरेशन होगा तो उसके लिए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ये हो जाएगा। चौथा क्या करेगा, इसका जो क्रिस्टी होता है, क्रिस्टी क्या करता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इंक्रीजेस, ठीक, ये हो जाएगा। जो क्रिस्टी होता है ना, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा इनर मेम्ब्रेन होता है, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को क्रिस्टी बोलते हैं। तो ऐसा तो है कि नहीं, वो केवल देखने के लिए होता है कि हाँ देखने में अच्छा लगे, इसलिए वह क्रिस्टी का फॉर्मेशन कर रहा है। क्रिस्टी का फॉर्मेशन के पीछे का जो वजह ये होता है कि वो सरफेस एरिया क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिस वजह से जो हमारा एंजाइम रहता है उसको कार्य करने के लिए अधिक स्पेस मिल जाता है। तो इसके बिहाइंड द रीजन यही बात होती है, ठीक। इसके अलावा हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, सिस्टम कहाँ पाया जाता है, इसी में पाया जाता है, के लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है, स्पेस प्रोवाइड कराता है। बहरहाल ये सब आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एटीपी का सिंथेसिस किस तरह से होता है, क्रिप्चर का इसमें चलता है आप लोग आपका, और इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ हमको बता रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो अपन
कण होता है, ये दिख रहा है ना, ये वाला पेन दूसरा ले रहे हैं, यहीं पर क्या होता है, यहीं पर आपका एटीपी का सिंथेसिस होता है, एटीपी सिंथेसिस करेगा। तो क्वेश्चन में ये आ सकता है कि एटीपी का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो आपका आंसर आएगा F1 कण पर होता है, F1 पार्टिकल्स पर होता है या फिर ऑक्सीसोम पर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्रिस्टल नुमा संरचना आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से। तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है ताकि जो हमारा एंजाइम होते हैं क्या कर सके, अच्छे से वर्क कर सके, जी हो जाएगा। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि इसके अलावा हमने ये बताया था कि उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पाया जाता है, तो वह इसी पर पाया जाता है ताकि वो एटीपी फॉर्मेशन में भाग ले सके। इसी पे क्या पाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, तो उसके लिए भी हमारा क्या होता है, क्रिस्टल स्पेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये था जो है कि ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसके अलावा इसका फंक्शन भी हो ही गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेज बोलते हैं, बिकॉज दे हैव इट हैज, इसका ओवन डीएनए होता है, जिस वजह से जब ड्यूरिंग द एटीपी सिंथेसिस कुछ जीन में अगर परिवर्तन करना हो तो यह खुद के द्वारा कर लेगा, न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं रहेगा। या फिर अगर न्यूक्लियस कभी डैमेज हो जाएगा तो उस स्थिति में भी यह उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, खुद का अपन है क्योंकि इसका डीएनए है, खुद का अपना सिंथेसिस वगैरह करता रहेगा। तो इस वजह से उसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, बिकॉज इट हैज वन डीएनए, आरएनए एंड 70s राइबोसोम, ये हो जाएगा। ठीक, इस वजह से इसको सेमी ऑटोनॉमस मेम्ब्रेन बोलते हैं, ताकि ज़रूरत पड़े तो खुद के कुछ सब्सटेंस का निर्माण कर सके, उसको प्रोटीन पर डिपेंड न रहना पड़े। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर वो कोई भी सब्सटेंस अगर न्यूक्लियस के द्वारा आएगा तो उसको टाइम लगेगा, या फिर उसके द्वारा कुछ सूचनाएँ आएँगी तो टाइम लगेगा। तो जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है यहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जिस वजह से ये क्या करता है, खुद के द्वारा अगर कोई काम करेगा तो व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से कर लेगा ना। अब कोई व्यक्ति तीसरा व्यक्ति उसको दे रहा है तो वहाँ पर बात जाएगा, फिर वो सूचना इसके पास देगा, फिर यह काम करेगा, तो इसमें जो है लेट रहता है। अगर इसके पास खुद का रहेगा तो खुद डिसाइड करेगा, खुद क्या करेगा, काम करेगा। तो इस वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस मेम्ब्रेन बोलते हैं। साथ एनसीईआरटी देख लेते हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, बहुत नहीं लिखा गया है। ये कुछ सिलेंड्रिकल शेप की होती है। देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है, डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स lumen डेस्टिनेटिव। ठीक, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अंदर वाला देखिए जो इनर कंपार्टमेंट आप फिल्ड विद डेंस होमो, जिसमें आपका माइटो ये आपका डीएनए आरएनए उपस्थित है, उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन कुछ होता नहीं है, बस उसी होता है ये। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूअस, मतलब उसमें मतलब वैसे ही अब ये कुछ इस तरह से संरचना बनाता है। देखिए इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ द इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग करता है, कॉल्ड क्रिस्टी, मतलब वो उंगली की नुमा संरचना बनाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। सिंगुलर आपका क्रिस्टा हो जाएगा टुवर्ड द मैट्रिक्स की तरफ, मतलब ये कुछ इस तरह से बनाएगा, ये कुछ इस तरह। ये जो उंगली की नुमा संरचना है एक किसकी तरफ होती है, मैट्रिक्स की तरफ होती है। क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। देखिए साइट ऑफ द, हम पढ़ाएंगे रेस्पिरेशन तो वहाँ आपको दिख जाएगा, साइट ऑफ द एरोबेरिक रेस्पिरेशन, मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ये तो बहुत क्रिटिकल टॉपिक, बस इतना जान जाएंगे यहाँ पे। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, देखिए ये एनर्जी का प्रोड्यूशन कर रहा है एटीपी के रूप में। दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए इसको ऊर्जा का घर बोलते हैं।
द मैट्रिक्स आल्सो पोसेस सिंगुलर। देखिए मैट्रिक्स में क्या होता है, डीएनए होता है, अवयव आरएनए मार्कस होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है। द द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस फॉर प्रोटीन, ठीक। इस वजह इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस मेम्ब्रेन बोलते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडिंग बाय फिजन, या फिजन द्वारा क्या होती है, डिवाइड करती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया 20 से ऐसे डिवाइड होगा, एक इधर एक इधर बना लेगा, इसको फिजन बोलते हैं। तो ये था ओवरऑल आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में।